ख्रिस्त में सभी माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों सबों को जय यीशु। हालेलुया, जीसस इज रिसन। हालेलुया, द स्टोन इज रोल्ड अवे। हालेलुया, द टूम इज एम्प्टी। आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मना रही है। माता कलीसिया में ईस्टर 4 कारणों से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। पहला कारण यह है, यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का जड़ है और आधार भी है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पद अध्याय 15 पद संख्या 14 में कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। सभी शिष्य पवित्र आत्मा पाकर धर्म का प्रचार किए, पुनर्जीवित प्रभु का साक्ष्य दिया, अलग अलग राष्ट्रों में जाकर शिष्य बनाए और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिए। रोमियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जीसस इज द लॉर्ड एंड ही इज रिजन फ्रॉम द डेड। यही प्रेरितों का प्रचार का केंद्रीय विषय था। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च कहता है, यीशु का पुनरुत्थान में हमारे विश्वास का सर्वोच्च सत्य है। एक ऐसा विश्वास जिसे पहले ख्रिस्तीय समुदाय द्वारा केंद्रीय सत्य के रूप में माना, विश्वास किया और जिया गया है। परंपरा द्वारा मौलिक रूप से आगे बढ़ाया गया, नए विधान के दस्तावेजों द्वारा स्थापित किया गया और क्रूस के साथ पास्का रहस्य को एक आवश्यक भाग के रूप में प्रचार किया गया। दूसरा कारण यह है, ईस्टर इज द गारंटी ऑफ आवर ओन रिजरेक्शन। ईस्टर हमारे अपने पुनरुत्थान की गारंटी है, क्योंकि इस यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 और 26 में लाजरुस की कब्र पर मार्था को आश्वासन दिया और कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तीसरा कारण यह है, ईस्टर एक ऐसा त्योहार है जो हमें दुख, दर्द और आंसुओं से भरी इस दुनिया में अभी भी उम्मीद और आशा है। इसलिए प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें जीने की प्रेरणा और प्रोत्साहित करता है कि एक दिन हम भी प्रभु के साथ जी उठेंगे। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन जीने लायक है, यह हमें प्रलोभनों से लड़ने और अनावश्यक चिंताओं और भय से मुक्ति पाने की शक्ति भी देता है। चौथा कारण यह है, ईस्टर हमारी प्रार्थनाओं को अर्थपूर्ण बनाता है। यह हमारे भीतर और हमारे आसपास उनके कलीसिया में, धन्य संस्कार में और स्वर्ग में हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले पुनर्जीवित यीशु की वास्तविक उपस्थिति में हमारे विश्वास का समर्थन करता है और इस तरह हमारी व्यक्तिगत और साथ ही हमारी सामुदायिक प्रार्थनाओं को अर्थ देता है। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 9 में कहा गया है, मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की शक्ति ने यीशु के शरीर को सड़ने से बचाया ताकि वह तीसरे दिन विजय होकर जी उठे। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 और 18 में वचन कहता है, डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। दुनिया की कोई भी कब्र प्रभु यीशु को लंबे समय तक नहीं रख सकती थी। क्रूस पर उनकी मृत्यु में हमारे उद्धार को खरीदा। ईस्टर की सुबह कब्र पर उनकी विजय ने मृत्यु को हरा दिया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 9 और 10 में प्रभु का वचन यही कहता है कि मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास है, क्योंकि तूने मेरे शरीर को सुरक्षित रखा और तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ा। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्षय होने से बचाया।
ख्रीस्त में सभी माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों, पवित्र बाइबल हमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के 3 महत्वपूर्ण सबूत देती है। बाइबल के अनुसार खाली कब्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान का पहला सबूत है। प्रभु यीशु को मृतकों में से जी उठते हुए किसी ने नहीं देखा, परंतु जिस कब्र में प्रभु का मृत शरीर रखा गया था वह खाली पाई गई थी। पुनरुत्थान का दूसरा प्रमाण यह है, पुनर्जीवित प्रभु यीशु का बार बार अपने शिष्यों तथा जन समूह के सामने प्रकट होना। जैसे कि मरियम मगदलेना जो सप्ताह के प्रथम दिन कब्र के पास आई थी, यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र शिष्यों को पुनर्जीवित यीशु ने अपना दर्शन दिया। जब 2 शिष्य एमाऊ जा रहे थे, उन्हें दर्शन दिए। तिबेरियस समुद्र के तट पर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। तीसरा प्रमाण यह है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के जीवन में संपूर्ण बदलाव आया। जो लोग प्रभु यीशु के दुख भोग के समय अपने दुख से डरकर भाग गए, सभी शिष्य सदमे में थे। वे लोग यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान को पूर्ण रूप से समझने के बाद निडरता और निर्भयता से साक्ष्य देते गए और सुसमाचार का प्रचार करते गए। आइए संत पौलुस के साथ प्रार्थना करें, जो कि फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में कहते हैं, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं। उनके पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव करने का मतलब यह है, डर से साहस की ओर बढ़ना, चिंता से आत्मविश्वास की ओर चलना, कमजोरी से शक्ति की ओर मुड़ना, निराशा में आशा में बदलना। आइए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर की स्तुति महिमा गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू।